हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IR स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदा या बेचा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एच डी यादव की बुक से 2 टाइप को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको भी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन को हमने एच डी यादव की बुक से टाइप वाइज सॉल्व किया है। इससे पहले हमने एवरेज और परसेंटेज परसेंटेज के क्वेश्चन को भी एच डी यादव की बुक से टाइप वाइज सॉल्व किया है। तो सभी की वीडियो आप सभी की जो है प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नया चैनल है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आसानी होते हैं, यानी कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इन सभी में आसानी प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया कि राम ने एक साइकिल को 1000 रुपये में ख़रीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। आगे श्याम ने भी क्या करा, उसको 10% का घाटे से मोहन को बेच दिया। तो हमसे यही पूछा गया है कि मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में ख़रीदा। तो देखिए राम ने तो उसको 1000 रुपये में ख़रीदा और आगे उसको 20% के प्रॉफिट से 20% का प्रॉफिट लेकर श्याम को बेच दिया। लेकिन श्याम ने आगे क्या करा, उस पर 10% का क्या है घाटा उठाया। तो यहाँ से 10% का घाटा जब उठाया तो 90% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे 1000 का 20% हम निकालेंगे और फिर उसको हम 1000 में जोड़ देंगे। तो यहाँ से 20% आ जाएगा इसका 200। तो 200 जब हम 1000 में 200 जोड़ेंगे तो 1200 आ जाएगा। यहाँ से भी हम डायरेक्ट 120% निकाल लेंगे तो 1200 ही प्राप्त होगा। तो हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, ना कि इसको अलग अलग लिख करके सॉल्व करते हैं। तो बस इसी क्वेश्चन को आगे हमने काटा कुटी करके सॉल्व कर लेना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, 12 नंबर 108 और यहाँ पर गुणा में ये 10 बचा तो यहाँ 10। तो 1080 रुपये में क्या करा उसने, मोहन को बेच दिया। यानी कि मोहन ने उसके लिए 1080 रुपये का भुगतान किया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में ख़रीदा। इसने क्या करा, 40,000 रुपये में ख़रीदा और उसे बी को 4% की हानि पर बेच दिया। हानि पर जब उसने बेच दिया तो आगे पूछा गया है कि बी ने क्या करा, उसको 40,300 रुपये में सी को बेच दिया। बी ने तो 40,300 रुपये में उसको सी को बेच दिया और बी का लाभ परसेंट कितना है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ए ने क्या करा, 40,000 रुपये में वो सिस्टम बी को बेच दिया, 4% की हानि पर बेचा। उसने तो 4 यानी कि 40,000 रुपये में ख़रीदा और 4% की हानि पर बेचा, तो इसका 96% हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो बी को वो कितने रुपए में बेचा का वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 400 की गुणा हम 96 में जब करेंगे तो यहाँ 2 जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएंगे। ये चार चार छंग होता है 24 का 4 हासिल 2, 4 नम 36 और 2 38 का 38। तो बी ने उसको 38,400 रुपये में ख़रीदा, लेकिन उसने बी ने बेचा कितना का, 40,320 रुपये का बेचा उसने। तो जब हम 40,320 रुपये में से ये 38,400 माइनस करेंगे तो हमें उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। देखिए 40,320 रुपये में उसने क्या करा, सी को बेचा, लेकिन उसने ख़रीदा कितना का था, 38,400 रुपये का उसको ख़रीदा था। तो हम इसकी जब अंतर करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो जीरो में से जीरो गया जीरो, 2 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ पर 13 में से 4 गया तो यहाँ बच जाएगा ये 9 9 बचा यहाँ पर, और 9 में से 8 गया, यहाँ 1 बचा और 3 में 3 गया 0। तो 1920 रुपये यहाँ पर सी को क्या है प्रॉफिट हुआ, 1920 रुपये का। 38,400 रुपये पर पी का जो प्रॉफिट है वो 1920 रुपये का है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रतिशत में वैल्यू निकाल लेंगे। प्रतिशत में हमसे पूछी गई तो प्रतिशत में वैल्यू निकाल लेंगे। हम देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 19 दूना तो होता है 38, 2 दूना 4, तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार और ऊपर बचा 10। तो यहाँ से 2 से जब हम इसको 10 को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5%। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी निकल के आ जाएगा आंसर 5%, यानी कि बी का जो प्रॉफिट है वो 5% है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया वैसे वैसे वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने में तो बड़े हैं, लैंग्वेज में तो बड़े हैं, लेकिन सॉल्व करने में ये काफ़ी आसानी है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक निर्माता अ- अपनी वस्तु को एक थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर बेच देता है। वह थोक विक्रेता क्या करता है, उसे दुकानदार को 20% के लाभ पर बेचता है। आगे उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% की हानि पर बेचता है। लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है, इस पर हानि उठा रहा है, जो कि 56,100 रुपये में बेचने पर 15% की उसको हानि हो रही है।
तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, यानी कि इस शुरू में जो निर्माता था ये, इसका लागत मूल्य हमसे पूछा गया कि इसने इसको कितने रुपए में तैयार किया है। तो मान लीजिए इसने इसको 100 रुपये में तैयार किया, आगे क्या करा उसने, उसको क्या करा 10% के लाभ पर बेच दिया, तो यहाँ 110 निकाल लेंगे हम पहले इसका। फिर आगे कहा गया है कि उसने जब उसको एक थोक विक्रेता को बेचा, लेकिन उसे एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर आगे बेच दिया, तो उसका हम 20% निकाल लेंगे। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% की हानि पर बेचता है। अगर वो 15% की हानि पर बेचता है तो कहीं ना कहीं ये 85% की वैल्यू हमें दे दी गई है। तो 85% की वैल्यू वो बेच कितने में रहा है, 56,100 रुपये में वो बेच रहा है। तो यहाँ से हम इसको 56,100 लिख लेंगे। बस ये एक्स की वैल्यू हम यहाँ से अब निकाल लेंगे कि वह विक्रेता का जो मूल्य है शुरुआत में वो कितना है, यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ हम 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 और प्लस 1 6, 6 बीच में लिखा है तो ये 11 का मल्टीपल है, नहीं 11 से ये कट जाएगा, तो हम 11 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 11 पंजे 55, 11 एकम 11। फिर आगे हम इसको काटेंगे, यहाँ से 17 पंजे होता है 85, 17 तिया होता है 51, यहाँ आ जाएगा ये 300। आगे होता है ये 12 पंजे 60 है, यहाँ पर ये 60 है, तो 60 से जब हम इसको काटेंगे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 6 पंजे होता है 30। तो ऊपर नीचे बटे में वैल्यू जो बची है वो तो बची है 100 गुणा में 100। तो देखिए यहाँ ये बटे वाली वैल्यू बराबर के जब इस तरफ जाएगी तो ये गुणा में चली जाएगी, और गुणा में यहाँ पर 5 है, तो 5 के गुणा जब हम यहाँ 4 जीरो लगा देंगे ये नीचे वाले, तो यहाँ आ जाएगा 50,000। यानी कि उस निर्माता ने जो उस वस्तु का निर्माण किया है वो 50,000 रुपये की लागत से किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना इतना बिठा लेना है समीकरण, आगे तो आपको कैलकुलेशन ही करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी को 20% के लाभ पर बेचता है, और बी क्या करता है उसे सी को 10%, और सी उसे डी को 12.5% के लाभ पर बेच देता है। तो आगे पूछा गया है कि डी ने उस वस्तु के लिए यदि 29 रुपये 70 पैसे का भुगतान किया है तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। ये हमसे ए की वैल्यू पूछी गई कि ए का जो लागत मूल्य है वो ए ने कितने रुपए में खरीदा, वो हमसे पूछा गया है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए ए ने उसको x रुपए में खरीदा, तो आगे क्या करा उसने बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो उसने क्या करा उसको 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। अब बी ने क्या करा उसे सी को 10% के लाभ पर बेच दिया, तो इसने भी बी ने भी उसको सी को 10% के लाभ पर बेच दिया, और सी ने भी डी को 12.5% के लाभ पर बेच दिया। तो 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/8। तो मान लीजिए अगर सी ने 8 रुपये में ख़रीदा तो डी को उसने 9 रुपये में बेचा, तो यहाँ से आ जाएगा 9/8, और डी ने उसके लिए भुगतान जो किया है वो 29 रुपये 70 पैसे का भुगतान किया है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से जब हम 2 जीरो को ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो आ जाएगा, और ये 100 से 100 को हम काट देंगे। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 1 जीरो 2 जीरो यहाँ पर है, तो 2 जीरो से हम ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर बचेगा 12, और यहाँ पर 11। देखिए यहाँ पर 7 है और 9 2 है, 7 और 2 9, 9 बीच में लिखा था, ये 11 का मल्टीपल है, तो 11 से हम पहले इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 11 दूना 22, और 11 सत्ते होता है 77, और यहाँ जीरो, यानी कि यहाँ जाएगा 27, ये वैल्यू कट गई है। आगे 9 से फिर से हम इसको काट देंगे, 9 3 27, यहाँ 30 बचा, और यहाँ पर बचा 12, तो 12, और यानी कि यहाँ से फिर हम इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 3 12, और ये आ जाएगा 4 दूना में 8। फिर से हम इसको 3 से काट देंगे तो यहाँ बचेगा 10। देखिए ये गुणा, इधर तो 10 बचा और ये गुणा में बटे में 2 बचा, तो बटे वाला 2 जब वैल्यू बराबर के इस तरफ जाएगी तो ये गुणा में चली जाएगी, तो 10 2 की गुणा जब 10 होगी तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ए ने उस वस्तु को 20 रुपये में ख़रीदा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ए ने एक टेप रिकॉर्डर को 4,860 रुपये में 19% की हानि पर बेच दिया। 4,800 रुपये की 19% की जब हानि पर वो बेच रहा है तो 4,860 रुपये में वो बेच रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस हम पहले यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन आगे पूछा गया कि फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ए को 17% का लाभ मिलता है, तदनुसार बी का लाभ कितना है। देखिए क्वेश्चन आसानी है ये,
इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ये जो 4,860 रुपये है ये 19% की हानि के बाद है। तो देखिए 4,860 रुपये जो वैल्यू दी गई है वो कहीं ना कहीं 81 की वैल्यू दी गई, 81% की वैल्यू दी, क्योंकि जब 100 में से हम 19 को घटाएंगे तो हमें 81% की वैल्यू प्राप्त होगी। तो 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 9 से इसको काट देंगे हम, 9 9 81 होता है। 9 से इसको काटेंगे हम, 9 पंजे 45, और यहाँ 3 बचा, 9 चौक 36, यहाँ आ जाएगा 6, 9 छंग 54 60, और गुणा में 100 तो 100। यानी कि ए का जो कॉस्ट प्राइस है उसके लिए वो 6,000 रुपये है, लेकिन ए क्या कर रहा है, उसको 4,860 रुपये में बेच रहा है। यानी कि बी ने तो उसे 4,860 रुपये में खरीदा, ए ने जो खरीदा है वो उसको 6,000 रुपये में खरीदा, लेकिन बी को उसने जो बेचा है वो 4,860 रुपये में बेचा। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ हुआ। तो इसका 17% हम यहाँ से निकाल लेंगे। 17% जब हम निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ, क्योंकि यहाँ बटे में 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे जीरो से, 17 17 छंग 102, तो यहाँ जाएगा 1,020 रुपये। तो कहीं ना कहीं देखिए बी ने क्या करा वो, अब हम एक इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 7,020 रुपये। यानी कि बी ने उसे सी को जो बेचा, सी ने उस वस्तु को 7,020 रुपये में खरीदा, लेकिन ए ने तो 4,860 रुपये में खरीदा और उसको सी को 7,020 रुपये में बेचा। तो जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो हमें बी का जो वैल्यू है वो नहीं मिल जाएगी। यानी कि 7,020 रुपये में से हम 4,860 को माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 2 बचा, यहाँ 12 में से 6 गया 6 बचा, और यहाँ 9 में से 8 गया 1 बचा, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 2,160 रुपये का क्या हो रहा है, बी को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमसे पूछा गया कि प्रतिशत में वो कितना हो रहा है। बी ने तो वो खरीदी है 4,800 रुपये में, 4,860 रुपये पर प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम 100। तो दो यहाँ से ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ पर चल रहा है अभी। तो फिर से हम इसको 6 से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 3600, और बटे में आ जाएगा ये 6 अट्ठे 48, 6 ही कम 6। फिर से 9 से काटेंगे हम, 9 ही कम 9 आ जाएगा नीचे, और आ जाएगा ये 9 चौक 36 2 जीरो। तो देखिए बटे में तो 9 आ रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा ए होगा या सी होगा। तो आगे हम इसको काट देंगे, 9 चौक 36, 4 बचा, फिर से 9 चौक 36, यहाँ 4 बचा, बटे 9 44 सही, 4/9% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि बी का लाभ हमसे पूछा था प्रतिशत में, तो बी को जो लाभ होगा वो 44 सही 4/9% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% के लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी उसके लिए 1,200 रुपये दे तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है। मान लीजिए आरंभिक मूल्य x है। अब क्या कर रहा है, ए उस वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ 120 आ जाएगा। आगे बी उसे सी को 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो 25% इसका हम निकाल लेंगे 125%। और सी उसके लिए कितना दे रहा है, 1,200 रुपये दे रहा है। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जब हम इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यहाँ से 1 जीरो से हम 1 जीरो को काट देंगे। ये 12 से जब हम यहाँ 12 को काटेंगे तो यहाँ बच जाएगा 100, और 5 से हम इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ जाएगा 20। तो देखिए यहाँ बटे वाली, यहाँ पर वैल्यू बची 40 और यहाँ पर वैल्यू बची 2। तो बटे वाला 40 जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये गुणा में चल जाएगा, तो 20 गुणा में 40, 4 दूना 8, आंसर आ जाएगा हमारा 800 रुपये। यानी कि ए ने जो उस वस्तु को खरीदा है उसका आरंभिक मूल्य जो है वो 800 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेच देता है, यानी कि 20% के लाभ पर वो बेच रहा है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। तो हमसे पूछा गया है कि सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत का भुगतान ज़्यादा करना होगा, परसेंट में वैल्यू पूछी है। तो हम फ्रैक्शन वैल्यू से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए मान लीजिए ये ए है, ये तो बी है, और ये सी है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, इतना तो आपको पता ही होगा। 1/5 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी को 20% के लाभ पर बेचता है। ए बी को बेच रहा है, तो मान लीजिए ए ने वो वस्तु 5 रुपये में खरीदी, तो बी को वो 6 रुपये में बेचेगा, जिससे उसे
20% का प्रॉफिट होगा, यानी 5 में खरीद कर वो 6 रुपये में बेच देगा। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि सी क्या करता है, उसको बी क्या करता है, उसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है। मान लीजिए बी ने वो वस्तु 10 रुपये में खरीदी, तो सी को क्या करेगा, 10% के लाभ पर 11 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ से हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो यहाँ से इनका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ये 6 और ये 10, तो इस तरीके से हम रेशियो निकाल लेंगे इनका। यहाँ आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 66। तो देखिए ए ने तो उसके लिए 50 रुपये पे करे, मान लीजिए, और सी ने कर रहे हैं, सी ने करा उसके लिए 66 रुपये पे। तो प्रतिशत में पूछा हमने, प्रतिशत में वो कितने ज़्यादा पे करेगा। तो 50 रुपये पर वो कितने ज़्यादा पे करेगा, 50 से 66 तक पे करेगा, यानी कि 16 रुपये वो ए से ज़्यादा पे कर रहा है। सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा। तो देखिए वैल्यू में तो 16 रुपये का करना पड़ा, लेकिन हमसे प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम 100 रुपये। 100 यहाँ लगा देंगे हम, तो 50 दूना 100, 16 दूना 32, 32% का भुगतान क्या करना पड़ेगा उसको, ए की तुलना में ज़्यादा करना पड़ेगा सी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। ए एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है और बी उसी को सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2310 रुपये का भुगतान किया तो ए का लागत मूल्य कितना है, ये हमसे पूछा गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने अभी कर लिए हैं। तो मान लीजिए ए ने उसके लिए 100 रुपये का भुगतान किया और उसने क्या करा है, बी को 105% के लाभ पर बेचा, तो 105 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आगे बी उसको सी को 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो 10% की वैल्यू निकाल लेंगे हम। लेकिन सी उसके लिए कितने रुपए पे कर रहा है, 2310 रुपये पे कर रहा है। तो यहाँ से हम अगला क्वेश्चन यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ से देखिए 1 0 से तो हम 1 0 को वैसे ही काट देंगे, ये 11 से हम इसको काट देंगे, 11 दूना 22, यहाँ 2 बचा, यहाँ 11 दूना 22 आ जाएगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 11 कम 11 0। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 21 से ये काट देंगे हम, 21 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 से फिर से हम इसको काट देंगे 10 को 2 बार। तो यहाँ तो बचा 2, और यहाँ बचा ये 100, तो ये बचा और 10 ये बचा, यानी कि नीचे बचा 1000। तो बट्टे वाला 1000 बराबर के इस तरफ जाकर गुणा में चला जाएगा, तो 2 गुणा में 1000 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। तो 2000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए उस साइकिल को 2000 रुपये में खरीदेगा। ए का जो लागत मूल्य है वो 2000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 9 है, योगिता ने श्यामला को 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर एक टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपक को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपक को टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए टीवी का लागत मूल्य कितना है। तो बस इस तरीके के क्वेश्चन हमने अभी करिए हैं। उसने क्या करा, 20% के लाभ पर श्यामला को बेच दिया और श्यामला ने उसे टीवी को दीपक को 10% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन दीपक ने उस टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान किया है। तो 33,000 रुपये का उसने भुगतान किया। यहाँ से हम इसको काट के आंसर ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से हम 1 0 को काट देंगे, ये वाले 1 0 से हम 1 0 को काट देंगे, 11 से हम इसको काटेंगे, 11 या 33, यहाँ आ जाएगा 3000, और उसके बाद हम इसको काटेंगे यहाँ से 3 से 4, इसको 12 को काट देंगे 4 बार, और 4 से हम इसको काटेंगे 100 को 25 बार। तो 25 गुणा में इस तरफ जाके जब 1000 से इसकी गुणा होगी तो 25,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि योगिता ने जो टीवी को ख़रीदा था वो 25,000 रुपये में ख़रीदा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए ने बी को 4,800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। जब बी को वो 4,800 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% की हानि होती है, और बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन वो आपको समझ में आ गया। बिल्कुल सेम टाइप का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ए का जो कॉस्ट प्राइस है उसको निकाल लेंगे। ए कितने का बेच रहा है, उसको 4,800 रुपये का बेच रहा है, लेकिन 20% की हानि उठा रहा है। तो 80% की वैल्यू हमें दी है, 100 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमें ए का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 8 छंग होता है 48, तो यहाँ आ जाएगा 60 गुणा में 100, तो 6,000 रुपये, यानी कि ए ने उसको ख़रीदा था 6,000 रुपये में, लेकिन बी उसको कितने रुपए में खरीद रहा है, 4,800 रुपये में। तो कहीं ना कहीं बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4,800 रुपये है। अब ए को हानि कितने की हो रही है, 1,200 रुपये की हानि हो रही है अगर वैल्यू में पूछी जाए। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया कि उसको बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेच रहा है कि ए को 15% का लाभ हो। तो ए का कॉस्ट प्राइस तो 6,000 रुपये है, इस पर 15% का उसे लाभ हो रहा है। 2 0 से हम यहाँ 2 0 कैंसिल कर देंगे, 60 की गुणा हम 15 में करेंगे तो ये आ जाएगा
जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा, 6×5 = 30 का 0 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9 का 9 आ जाएगा यहाँ, और 6 का 6 आ जाएगा, यानी कि 6,900 रुपये में वो उसको बेच रहा है। यानी कि बी ने उसको 6,900 रुपये में सी को बेच दिया। बी ने खरीदा कितने का था, 8,000, यानी कि 4,800 रुपये का खरीदा और बेचा 6,900 रुपये का। तो हमसे पूछा गया है कि उसको कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखिए जब हम इसका हम अंतर कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, 9 में से 8 गया 1 बचा, और 6 में से 4 गया 2 बचा। तो 2,100 रुपये का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। हमसे डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू पूछी गई थी, तो 2,100 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर वो प्रतिशत में पूछता तो हम 4,800 रुपये लिख करके 2,100 गुणा में 100 करके प्रतिशत में भी आंसर निकाल लेते। तो हमसे वैल्यू में पूछा था, 2,100 रुपये आंसर हो जाएगा। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 लाख रुपए में रीता ने एक प्लॉट को खरीदा, यानी एक मकान को उसने 4 लाख रुपए में खरीदा और उसे 25% के लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। अब सीता ने 10% का लाभ मकान पर गीता को बेच दिया और गीता ने 5% का लाभ लेकर उसे संगीता को बेच दिया। तो संगीता को उसके लिए कितने रुपए का भुगतान करना होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस आपको कैलकुलेशन करनी होती है। 4 लाख रुपए में उसने खरीदा, तो यहाँ आ जाएगा 5 जीरो गुणा में 25% के लाभ पर उसको बेच दिया सीता को, तो यहाँ 125 की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि सीता को बेच दिया, सीता ने 10% का लाभ लेकर उसको गीता को बेचा और गीता ने 5% का लाभ लेकर उसे संगीता को बेच दिया, तो यहाँ 5% का लाभ। तो संगीता ने उसके लिए कितना का भुगतान किया, यही हमसे पूछा है। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो हम 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो से तो हम ये 5 जीरो कैंसिल कर देंगे, बचा 1 जीरो, 1 जीरो से हम 1 जीरो भी कैंसिल कर देंगे। तो नीचे बटे वाली वैल्यू सब कट गई है, ऊपर बचा 4 गुणा में 125 गुणा में 11 गुणा में 105। तो इन सब की मल्टीप्लाई करनी है हमें। देखिए मल्टीप्लाई करना आसान है, 4 की गुणा हम 25 में करेंगे तो 25 का डबल होता है 250 और 250 का डबल होता है 500। तो 25 की गुणा जब हम 4 में करेंगे तो यहाँ जाएगा 500 और गुणा में कर देंगे हम यहाँ से 105 इसकी, और फिर गुणा में कर देंगे हम 11। तो पहले तो हम 105 की गुणा यहाँ से कर देंगे 500 से, तो 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 जीरो जीरो 2 का 2 और 5 एकम 5। अब हम 11 से इसकी गुणा कर देंगे। तो देखिए 11 की गुणा किसी भी नंबर से करना आसान है, ऐसे कैसी वैल्यू को हम लिखते चले जाते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे ही आ जाएगा, ये 5 का 5 और यहाँ से 5 5 और 2 7 आ जाएगा, फिर से 5 और 2 7 आ जाएगा और ये 5 का 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको 5,77,500, यानी कि 5,77,500 रुपये में संगीता ने उस प्लॉट को खरीदा है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। ये आसानी प्रश्न है, यानी आसानी टाइप है ये एस डी यादव की बुक में। तो इसके अगले क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।